मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, और ये जो चैप्टर है आपका 9 का है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो हमने आपको शुरू करा था। आज हम पैरा 3 पर जाएंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। ये बहुत पहले मैंने आपको पैरा 2 तक बता दिया था, जिसमें एक ऐसी बच्ची की कहानी जो सिर्फ 17 साल की होती है। मैं आपको इसका रिकैप बताता हूँ, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। 17 साल की बच्ची जो कि म्यूज़िक लवर है और वो म्यूज़िक सीखना भी चाहती है, और उसका फॉर्चुनेट पार्ट है, मतलब फॉर्चुनेटली उसका एडमिशन जो होता है वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो कि एक बचपन की उसकी दिक्कत थी कि वो कहीं ना कहीं जो है वो डेफ थी, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। और ये जो प्रॉब्लम थी ये प्रोफाउंडली थी, यानी कि धीरे धीरे करके उसने काफ़ी जगह ले रखी थी और काफ़ी ये बीमारी बढ़ गई थी। तो वो लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब सुनने की ना सुनने की आदत या कम सुनने की आदत उसके साथ जुड़ चुकी थी। अब आप ये सोचो कि एक म्यूज़िक का स्टूडेंट जिसको सुनना ना आए तो वो कैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जा कर के पढ़ेगा। उसको लेकर के बड़े सवाल थे उसके जहन में, और इसी वजह से वो जो अपनी इस डेफनेस की जो दिक्कत थी, वो जो डेफ थी और ये जो प्रॉब्लम थी ना सुन पाने की, उसको छिपाने की गरज से उसने कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके से लोगों को अपने आप को लोगों के सामने पोज करती थी जिससे वो उसकी प्रॉब्लम को जान ना पाएँ। लेकिन इशू इस बात का है कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसको बताने की ज़रूरत है और उस पर आगे काम किया जा सके, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो अब उसका एक ही सलूशन था कि वो किसी हियरिंग का मतलब होता है सुनने वाली, एड का मतलब होता है सहायता करने वाली एक मशीन, तो उसको हियरिंग एड बोलते हैं। अक्सर जो कम सुनते हैं, जो ऊंचा सुनते हैं, वो एक हियरिंग एड का यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा उसको कोई सलूशन नहीं था। तो ये बात बिल्कुल एकदम जाहिर हो चुकी थी, ये बिल्कुल एक बात आम हो चुकी थी। तो पैरा नंबर 3 में उसी बात के बारे में आपको बताया जा रहा है। पैरा नंबर 3 में कहा जाता है कि जो एल्विन थी, कहते हैं कि शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको गिव अप तो नहीं करना है, किसी भी सूरत में वो गिव अप नहीं करनी। गिव अप का मतलब त्याग देना। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ तो हम अगर डिटरमिन्ड नहीं हैं तो हम गिव अप कर देंगे। अगर हमने दृढ़ निश्चय नहीं करा, हमने इरादा नहीं करा, पक्का वाला इरादा नहीं करा है कि नहीं यार मुझे तो मैथमेटिक्स में अच्छा करना है, तो क्या होगा, अब अगर आपका ऐसा इरादा नहीं तो आप गिव अप कर जाओगे। धीरे धीरे करके वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर ये मान के चलोगे कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे नहीं हो, पहले से आपने सोच रखा कि आप अच्छे नहीं हैं, और जब आपने ये इरादा कर लिया होता तो होता क्या कि फिर आप कोई काम भी उस पर नहीं करते। आप ना तो इंग्लिश को पढ़ोगे, ना उसकी बुक्स को देखोगे, ना न्यूज़पेपर देखोगे, ना वर्ड पावर देखोगे, तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम जो है वो गंभीर हो ही जाती है। तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि माना कि ये दिक्कत है मेरे साथ, मैं ऊंचा सुन पाती हूँ, मैं नहीं सुन पाती हूँ, और धीरे धीरे करके ये समस्या बढ़ रही है, लेकिन हम इसको जाने नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि शी वॉज़ डिटरमिन्ड का मतलब होता है वो बिल्कुल एकदम डिटरमिन्ड थी। ये डिटरमिन्ड ऊपर देखिए लिखा है, ये शी वॉज डिटरमिन्ड, वो डिटरमिन्ड थी टू लीड नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल लाइफ को जिएगी, एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक का वो उसको परसू भी करेगी, यानी कि आगे वो म्यूज़िक में कुछ करना चाहेगी, इसके लिए वो बिल्कुल श्योर थी। कहते हैं एक दिन शी नोटिस्ड अ गर्ल, उसने नोटिस करा कि एक लड़की जो है वो एक ज़ाइलोफ़ोन को वो प्ले कर रही है। ज़ाइलोफ़ोन एक तरह का एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, और अक्सर आपने देखा भी होगा इस तरीके की इसकी शक्ल होती है। ये देखिए, मैं इसको सर्किल कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके की ये म्यूज़िक एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक लड़की जो है वो प्ले कर रही थी। तो जब उसने एल्विन ने देखा तो उसने भी डिसाइड करा कि वो उसको प्ले करना चाहती है, वो ज़ाइलोफ़ोन को कहीं ना कहीं चलाना चाहती है, उसको यूज़ करना चाहती है, उसको वो प्ले करना चाहती है।
कहते हैं कि ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज करा। जब ये बात टीचर्स को पता चली, जो टीचर्स थे तो ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज करा। अब डिस्करेज क्यों करा कि भाई ये कम सुनने वाली लड़की ये क्या करेगी, ये कैसे ये ज़ाइलोफ़ोन को प्ले करेगी। लेकिन वहीं पर एक और भी उसके टीचर थे, रॉन फॉप्स करके, उन्होंने उसके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ कर लिया था। जो रॉन फॉप्स थे वो उसके जो म्यूज़िक के टीचर्स थे वो एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि मतलब होता ना जो कमांडेड लोग होते जो म्यूज़िक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते, चाहे वो तबला हो चाहे ड्रम हो, इस तरह के। तो उसको अंग्रेज़ी में एक वर्ड दिया गया PERCUSSIONIST, इसको बोलते हैं परकशनिस्ट, है ना परकशनिस्ट होते हैं जो इसका क्या नाम है, जो कहीं ना कहीं ये जो तबला वगैरह है या ड्रम है इसको प्ले करते हैं, राइट। तो वो जो रॉन फोक्स थे उन्होंने उसके पोटेंशियल को जो है वो रिकग्नाइज़ कर लिया था। कहते हैं ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने शुरुआत करी। अब शुरुआत उन्होंने कैसे करी, उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स को ट्यून करा और अलग अलग नोट्स पर ट्यून करा। देखिए जो म्यूज़िक में जो लोग गाते हैं वो नोट्स को लेकर के नोट्स पर गाते हैं, नोट्स पर ही साउंड को सेट किया जाता है। तो 2 डिफरेंट साउंड्स पर उन्होंने उसको जो है वो ट्यून करा। फिर अब उन्होंने उस बच्ची को जब सिखाने की कोशिश करी तो उन्होंने उसको जब प्ले करा तो उन्होंने पूछा भी, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, नहीं सुन सकती हो अपने कानों से, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। ये वो उसको जो रॉन फॉप्स थे ना, उसको सिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, तबला लिया, राइट। और उन तबलों को, राइट, जो लार्ज ड्रम्स थे वो लार्ज ड्रम्स लिए और उनको 2 डिफरेंट नोट्स पर उन्होंने उसको ट्यून करा और उसको कहीं ना कहीं उसके कानों तक पहुंचाने की, उसकी जो आवाज़ थी उसकी कोशिश करी। और फिर पूछा भी, क्या तुम इसको सुन सकती हो अपने कानों से, और नहीं तो ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसको आप दूसरी तरीके से भी सेंस करने की कोशिश करें, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। आप दूसरे तरीके से भी इसको सुनने की कोशिश करें, राइट। उसके बाद सडनली क्या होता है, आई रियलाइज़, ये वो लड़की बोलती है जी एल्विन ने, वो कहती है, आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और फिर उस लड़की ने कहा कि हाँ मैं उसको सुन सकती हूँ, हायर ड्रम को वेस्ट अप। अब वेस्ट अप मतलब होता ना कि जैसे ज़ोर लगा के, कानों पर ज़ोर लगा करके, राइट, वो उसको सुनने की कोशिश करना, राइट। तो उसने ये उस लड़की ने ये रियलाइज़ करा कि हाँ मैं हायर ड्रम को सुन सकती हूँ अगर मैं वेस्ट अप करती हूँ और वेस्ट डाउन करती हूँ, राइट, तो मैं लोअर वन को भी सुन सकती हूँ। सो फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और ये इस तरीके की एक्सरसाइज उसने रिपीट करी जिससे ये डिस्कवर हो गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। यानी कि ये फोप्स ने जब ये एक्सरसाइज तैयार करी और उस पर जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने, लड़की ने कहा हाँ सुन सकते हैं, वेस्ट अप करने से सुन सकते हैं, वेस्ट डाउन करने से हम जो है वो जो लोअर नोट है उसको भी सुन सकते हैं, राइट। तो होता क्या है कि इस तरीके से ये डिस्कवर हो गया दैट कुछ सर्टेन नोट्स जो हैं वो उसको सुन सकती है। और कैसे सुन सकती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। देखिए सेंस करने के लिए दिमाग भी काम करता है, सुनने के लिए भी दिमाग काम करता है। तो कई आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, राइट, जिससे आप चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, सुनने का काम कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ये वो लड़की कह रही है कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे जो है अपने जिस्म के, अपने बॉडी के और अपने माइंड को, कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट्स को और माइंड को मुझे ओपन करना पड़ेगा कुछ साउंड्स को और वाइब्रेशन को सुनने के लिए।
ये बात उसको समझ में आ गई। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो उसने करा वो क्या था कि रेस्ट ऑफ द रेस्ट वॉज, कहते हैं द रेस्ट वॉज शीर, यानी कि बाकी का जो भी बचा हुआ था वो उसका डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क था। भाई कुछ तो उसने अपने जहन का इस्तेमाल करा, कुछ उसने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ का इस्तेमाल करा, जिससे वो वाइब्रेशन को समझने लगी, वो साउंड्स को समझने लगी, और बाकी का जो बचा हुआ था मामला वो उसका डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे मैं आपको और भी आपको बताता हूँ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।